नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम बात करते हैं पशुपालन क्लास 2, जिसमें हम जानेंगे पशुधन का भारतीय कृषि में महत्व, यानी कि जो पशुधन है वो भारतीय कृषि में किस प्रकार से महत्व रखता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 60 से 70% जनसंख्या कृषि एवं उससे जुड़े हुए कार्यों पर क्या करती है, निर्भर करती है। और जैसे ही हम फसलों की कटाई करते हैं तो उसके बाद में पशुधन से हमें क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पशुधन का भारतीय कृषि में महत्व। चर्चा करते हैं आगे। पशुधन पशुधन का भारतीय कृषि में महत्व। पशुधन का भारतीय कृषि में महत्व। पशुधन का भारतीय कृषि में क्या महत्व है। हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। आगे बात करें, भारत की लगभग 60 से 70% जनसंख्या 70% जनसंख्या कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करती है। आगे बात करते हैं, जैसे ही हम फसलों की क्या करते हैं, कटाई करते हैं, तो उसके बाद में पशुधन से हमें क्या हो जाता है, रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो फसलों की कटाई के बाद पशुधन से रोजगार की प्राप्ति होती है। अपनी जो क्लास है वो क्या है कि पशुपालन, जो पशु परिचारक भर्ती के लिए जो सिलेबस है उसका ये एक बेसिक कंसेप्ट है, जो कि समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि पशुपालन में क्या होता है और जो पशुधन है उसका भारतीय कृषि में क्या महत्व है। आगे बात करते हैं, जो यातायात के लिए जैसे ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि को भी हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो यातायात के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर काम में लिया जाता है। यातायात के लिए घोड़ा, खच्चर व ऊंट आदि प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी कि गांव में क्या होता है कि घोड़े पर, खच्चर पे, ऊंट पे वो यातायात भी कर सकते हैं, सवारी भी करते हैं। तो इन सब चीजों में क्या होता है, पशुधन का महत्व है भारतीय कृषि के अंतर्गत। क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 60-70% जनसंख्या क्या होती है, कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आंकड़े हैं हमारे पास वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत में उत्पादित होने वाले कुल दुग्ध की मात्रा, जैसे 45% भैंसों से प्राप्त होता है और 30% लगभग संकर गायों से, 20% देसी गायों से। उसकी चर्चा करते हैं आगे। यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, वर्ष 2021 और 22 के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उनके अनुसार भारत में उत्पादित कुल दुग्ध वर्ष
2021-22 के अनुसार भारत में उत्पादित कुल दूध, ये किसकी बात है? ये आंकड़े हैं वर्ष 2021-22 के अनुसार। तो बात करें भैंसों से कितना? 45%। यह है 2021-22 के आंकड़े भैंसों से। या फिर आगे बात करें संकर गायों से लगभग 30%, देसी गायों से लगभग 20% और विदेशी गायों से लगभग 2% के आसपास है या 1.5%। वैसे तो इसका एग्जिट आंकड़ा है वो है 1.29%, यानी लगभग 1.5% के आसपास। तो आगे बात करें बकरियों से बराबर 2.93%, विदेशी गायों से 1.29% और बकरियों से कितना? 2.93%। क्लियर? ये एग्जिट आंकड़े हैं 2021-22 के अनुसार भारत में उत्पादित कुल दूध की मात्रा। अब आगे बात करते हैं, भारत में लगभग 20% पशुधन है वो कृषि आय का, यानी कि कृषि आय का जो लगभग परसेंटेज है वो 20% पशुधन से क्या होता है? प्राप्त होता है। भारत में क्या होता है? जो कुल कृषि आय है उसका लगभग 20% पशुधन से क्या होता है? प्राप्त होता है। और भारत का दूध उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान है पूरे विश्व के अंतर्गत। क्वेश्चन आ जाए कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा जाएगा? प्रथम स्थान। नोट दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान। आगे बात करते हैं भारत में जो कुल कृषि आय होती है उसका लगभग 20% हमें पशुधन से प्राप्त होता है। भारत की कुल कृषि आय का लगभग 20% पशुधन से प्राप्त होता है। यानी भारतीय कुल कृषि आय है उसका लगभग 20% हमें पशुधन से प्राप्त होता है। और विश्व में अगर भैंसों की बात करें तो सर्वाधिक भैंसें विश्व में क्या भारत में पाई जाती हैं? कितने प्रतिशत? 55%। बात करें आगे, विश्व में सर्वाधिक भैंसें विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ हैं? भारत में। अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 55% भैंसें क्या है? भारत में पाई जाती है, जो कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है भैंस उत्पादन की दृष्टि से। आगे बात करें, भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन पशुधन का जो क्षेत्र है वो कितना है? 5.2%। यानी भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन
पशुधन क्षेत्र का कितना है 5.2%। भारत कुल भारत का कुल सकल मूल्यवर्धन पशुधन का क्षेत्र पशुधन का कितना है 5.2% है। यानी भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन पशुधन क्षेत्र का कितना है 5.2% है। बात करें भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन कृषि का जो संबंधित क्षेत्र है वो कितना है लगभग 18.4%। भारत का कुल सकल मूल्यवर्धन जो कृषि का संबंध है भारत का कुल सकल मूल्यवर्धन कृषि संबंध का क्षेत्र कृषि संबंध का क्षेत्र कितना है 18.4% है। क्लियर यहां तक? ये तो हो गई पशुधन का भारतीय कृषि में महत्व। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि में भारत का विश्व में क्या है प्रथम स्थान है। और विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती हैं भारत में। लगभग विश्व की 55% भैंसें कहां पाई जाती हैं भारत में पाई जाती है। भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन पशुधन क्षेत्र कितना है 5.2% और भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन कृषि का संबंध क्षेत्र है वो कितना है 18.4%। अब आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य के प्रमुख संस्थान जो कि राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर पशुधन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन के लिए जो विभिन्न संस्थान खोली गई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान राज्य के प्रमुख संस्थान अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के प्रमुख संस्थान। राजस्थान राज्य के प्रमुख संस्थान यानी राज्य सरकार के द्वारा जो समय समय पर जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुधन को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न संस्थान खोली गई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपना पहला जो है वो आता है राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ है जामडोली जयपुर में। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पहला है राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है जामडोली जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है जामडोली जयपुर में। आगे बात करें दूसरे नंबर पर राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला कहाँ है जयपुर में। राजस्थान राज्य पशु रोग संस्थान। दो नंबर पे
राजस्थान राज्य पशु रोग संस्थान, ये कहाँ आपका? जयपुर में। राजस्थान राज्य पशु रोग संस्थान कहाँ है? जयपुर में। आगे जो राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अजमेर में है। राजकीय, चौथा, तीसरा राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? तो ये है आपके अजमेर में। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 के अंदर। आगे बात करें राज्य पशु पोषार संस्थान, राज्य पशु पोषार संस्थान, तो वो कहाँ आपके? जामडोली, जयपुर में। चौथे नंबर पे राज्य पशु पोषार संस्थान, तो ये है जामडोली, 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 जयपुर। राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ है? जामडोली, जयपुर। और स्थापना की बात करें तो इसमें आ जाएगा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, 1991 में। आगे बात करें राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 5 नंबर पे, वो भी कहाँ है? जयपुर में। और उसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 5 नंबर पे, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, ये कहाँ है आपके? जयपुर में। स्थापना की बात करें तो कब की गई थी? 1975 में। आगे बात करें राजस्थान का जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन होता है, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, वो कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान 6 नंबर पे राजस्थान राज्य का कोऑपरेटिव, राजस्थान राज्य का कोऑपरेटिव संस्थान, ये कहाँ है? जयपुर में। यानी राजस्थान का जो कोऑपरेटिव संस्थान है, डेयरी फेडरेशन, वो कहाँ है आपका? जयपुर में। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना की गई थी इसकी 1977-78 के अंतर्गत, 1977 से 78, 1977-78 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर आगे बात करें 7 नंबर पे राजस्थान जो पशुधन विकास बोर्ड है, वो आपका कहाँ है? जामडोली में। इनको मिटा देता हूं। सात नंबर पे है राजस्थान, छठे पे क्या था? राजस्थान राज्य कोऑपरेटिव संस्थान, जो कहाँ है? जयपुर में। और साथ में बात करते हैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, तो ये कहाँ आपका? जामडोली, जामडोली, जयपुर में। ये बात हो गई राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की। और 8वें नंबर पे आता है राजस्थान का जो दुग्ध टेट्रापेक संयंत्र अपने कोटपुतली के अंतर्गत है। राजस्थान का 8वें राजस्थान का
दुग्ध टेट्रापेक संयंत्र कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यह आ जाएगा कोटपुतली। ठीक है, इसकी एक विशेषता है, वो कौन सी है कि दूध को 3 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संयंत्र के माध्यम से दूध को 3 माह तक क्या सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बात करें 9 नंबर पे, राजस्थान बकरी विकास केंद्र। राजस्थान बकरी विकास केंद्र, ये कहां है आपका? अजमेर में। राजस्थान बकरी विकास केंद्र कहां है? अजमेर में। आगे बात करते हैं जो राज्य का जो सूअर पालन केंद्र है 10 पे, राज्य का सूअर पालन केंद्र हो गया संस्थान कहां है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राज्य का सूअर पालन केंद्र कहां है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ग्यारह नंबर पे, राजस्थान राज्य पशुपालन विभाग की, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण विभाग की स्थापना। राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन या कल्याण विभाग की स्थापना 13 अप्रैल 2005 को की गई थी। 13 अप्रैल 2005। 13 अप्रैल 2005 को राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन या कल्याण विभाग की स्थापना 13 अप्रैल 2005 को की गई थी। ये बात हो गई अपने राजस्थान राज्य के प्रमुख संस्थान जो राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पे इनकी स्थापना की गई थी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, पशुधन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये मुख्य रूप से कुल 11 इनकी संख्या है। अच्छे से देख लेना एक बार। तो अब आगे बात करते हैं अब देखते हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। राजस्थान में कुल 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिनमें एक की घोषणा तो अभी ही 2023-24 के बजट में गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी। बात करते हैं वे 2 कौन कौन से हैं? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के जो विश्वविद्यालय हैं, विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। एक नंबर पे आता है अपना राजू व्यास राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। राजू व्यास राजस्थान पशु चिकित्सा RAJUAS पशु चिकित्सा
एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बीकानेर में, बीकानेर। और कब की गई थी? सन पूछे तो 2010 से पहले सर्वप्रथम 1954 में इसको महाविद्यालय के रूप में खोला गया था, महाविद्यालय के रूप में। यानी कि सर्वप्रथम 1954 में इसको महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं 2 नंबर पे, पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय। पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय जो कि 2023-24 के बजट में गहलोत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ की गई इसकी? जोबनेर में, जोबनेर जयपुर। और 2023-24 के बजट में घोषणा की गई। तो ये आपने 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय थे, दोनों की चर्चा हो गई। अब आगे बात करते हैं पशुगणना। पशुगणना जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और इसके जो आंकड़े जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो बात करें सर्वप्रथम राज्य में पशुगणना की, तो वो की गई थी 1919-20 के अंतर्गत, और ये राज्य की और देश की प्रथम पशुगणना थी। और पशुगणना जो है वो राष्ट्रमंडल करवाता है। अपना राष्ट्रमंडल कहाँ है? अजमेर। तो बात करते हैं आगे पशुगणना। पशुगणना मुख्य बिंदु है सर्वप्रथम राज्य की प्रथम पशुगणना कब की गई थी? तो आ जाएगा आपका 1919-20 में। और ये राज्य की प्रथम और देश की भी प्रथम क्या थी? पशुगणना थी। आगे बात करें पशुगणना प्रत्येक 5 साल बाद राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, राष्ट्रमंडल अजमेर द्वारा की जाती है। ये बात हो गई। पशुगणना प्रत्येक 5 साल पर राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। 18वीं जो पशुगणना थी 2007 में, वो कौन सी थी? 18वीं। और वो कैसी थी? राज्य की प्रथम नस्ल आधारित पशुगणना थी 18वीं पशुगणना 2007 में। अगर क्वेश्चन आ जाए राज्य की प्रथम नस्ल आधारित पशुगणना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं पशुगणना 2007। 18वीं पशुगणना 2007 प्रथम नस्ल आधारित
पशु गणना। 18वीं पशु गणना क्या थी? प्रथम नस्ल आधारित पशु गणना थी। और बात करें 20वीं पशु गणना की, 20वीं पशु गणना वर्ष 2017 में क्या हुई थी? संपन्न हुई थी। 20वीं पशु गणना 2017, 20वीं पशु गणना 2017 जो अपनी कौन सी थी? राज्य की 20वीं पशु गणना थी। इस 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल कितना पशुधन था? तो उसके एग्जिट आंकड़े हैं 53.58 करोड़। भारत में कुल पशुधन तो कितना था? 53.58 करोड़। ये थी 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार भारत में कुल कितना पशुधन था? 53.58 करोड़। अगर बात करें राज्य की, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या 5.68 करोड़ थी। राजस्थान में यह आंकड़ा कितना था? 5.68 करोड़ पशुधन। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 5.68 करोड़ क्या था? पशुधन था। और जो 20वीं जो पशु की जो गणना थी वो राज्य की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। मोस्ट इंपोर्टेंट 20वीं पशु गणना राज्य की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 20वीं पशु गणना जो थी वो राज्य की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। और इसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें पशुओं की गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। इसका सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य की प्रथम डिजिटल पशु गणना की शुरुआत कब की गई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में 20वीं पशु गणना के अंतर्गत राज्य में प्रथम डिजिटल पशु गणना की गई थी। और इस डिजिटल पशु गणना में सर्वप्रथम क्या किया गया था? पशुओं की गणना के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। अब आगे बात करें 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार राज्य में पशु घनत्व कितना था? बीसवीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व बात करें, अगर 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार पशुधन की बात करें, पशु घनत्व की बात करें, तो राज्य में अपना पशु घनत्व था 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करें 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार पशु घनत्व कितना था? तो वो आंकड़ा था 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। पशु घनत्व 20वीं पशु गणना 2017 कितना था? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बात करें 19वीं पशु गणना 2012, तो इसमें कितना था यह आंकड़ा? 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बात हो गई पशु घनत्व। 20वीं पशु गणना में कितना था? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और 19वीं पशु गणना में था 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो 20वीं पशु गणना है इसके अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर
राज्य में पशुओं की संख्या, प्रति 1000 पशुओं पर राज्य में पशुओं की संख्या वो कितनी थी? 828। 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या, राज्य में 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या, तो ये कितनी थी? 828। यानी कि प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर 828 क्या है? पशु थे। और बात करें 19वीं पशु गणना की, 19वीं पशु गणना के अनुसार, 19वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में प्रति जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी थी? तो यह आंकड़ा था 842 पशु। 842 पशु प्रति हजार जनसंख्या पर कितने थे? 842। अब पशु गणना की बाकी चर्चा कल की क्लास में विस्तार से करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पशु परिचालक भर्ती की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जो विशेष क्लासें हैं डबल फायदा देने वाली है। रोजाना अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासें आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।